परमात्मने नमः। अथ 12. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। 12 अध्याय का आरंभ अर्जुन जी के प्रश्न से होता है। श्रीमान अर्जुन जी, अर्जुन माने जो ज्ञान का अर्जन करे। ये पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अर्जुन शब्द का व्युत्पत्ति है, पर नैरुक्त व्युत्पत्ति है रुजुत्वात् अर्जुनः, जो सरल है। मतलब अर्जुन रुजु से अर्जुन बनता है। जो अर्जुन जी का व्यक्तित्व है वो अत्यंत सरल है, उनमें कोई कुटिलता कपटता नहीं है। तो इसी तरह से ये उनके प्रश्नों से भी साफ साफ दिखता है। उनके व्यक्तित्व को हम उनके प्रश्नों से भी देख सकते हैं। अर्जुन जी अत्यंत सरलता से प्रश्न करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते। एवं, ये एवं शब्द से अर्जुन जी निर्देश कर रहे हैं। 11 अध्याय के अंत में जो भगवान ने कहा, तो अर्जुन जी पूछ रहे हैं, हे भगवान, आपने जैसा कि आपने अभी बताया कि जो भक्त भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका सारा कर्म है, वो जो भी कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? मत के लिए, अर्थात भगवत के लिए, अर्थात सर्वात्मा सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। भगवान को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। और मत परमः, उनकी परायणता, भरोसा, आश्रय भगवान का ही है उन्हें। तो मानो कि ये जो श्लोक है, जो 11 अध्याय का अंतिम श्लोक है, मानो कि इस श्लोक में भगवान ने एक भक्त की परिभाषा, भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त की एक परिभाषा बताई है। तो पहले 3 शब्द देते हैं, मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्तः, और फिर 2 शब्द है, संकवर्जितः निवैरः। अर्थात तब मानो कि भक्त, वो जो भक्त है अभी वो पूरा ज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचा है, अब वो अनन्यता की स्थिति नहीं हुई है कि सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा दर्शन ही ना हो। ये जगत को भगवान का ही विग्रह समझ सके, ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। अभी द्वैत भाव बना हुआ है, मतलब जीव भाव है, तो जीव है तो जगत भी है और परमात्मा भी है। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसा जो भक्त है, वो बोल रहा है, भगवान मैं आपके लिए जीता हूँ, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, और मैं आप ही से प्रेम करती हूँ। पर मैं तो दुनिया में रहती हूँ, तो दुनिया में जो मेरे परिस्थिति है, जो मेरे आसपास की घटना है, उससे मैं प्रभावित होती हूँ। मैं मतलब वो भक्त की ये दृष्टि तो उसको समझ में आ गई कि भगवान के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्तः, पर दुनिया के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि निसंगवर्जितः और निवैरः।
यहाँ पे दुनिया के साथ कैसा संबंध हो, तो कहते हैं एक तो संग वर्जितः, मतलब जब उसको दुनिया में किसी भी संबंध में, किसी भी व्यक्ति में कहीं पे समाधान नहीं दिखता हो, वो दुनिया के किसी भी वस्तु में, संबंध में आसक्त नहीं होता है। आसक्ति जो होती है ना, वो वही होती है जहाँ हमें समाधान दिखता है। समाधान माने सुख प्राप्ति की अभिलाषा, सुरक्षा, और वो जो संबंध के प्रति उसमें हमें आसक्ति हो जाती है। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी, ये व्यक्ति के साथ मैं सुखी रहूंगी, इस जगह में मैं सुखी रहूंगी। तो जब तक हम अपने सुख, जिस सुख का हम अनुसंधान कर रहे हैं, वो सुख हम किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी वस्तु में देखते रहते हैं, तभी तक हमारी उस चीज में आसक्ति रहती है। पर ये जो भक्त है वो ये समझ गया है, परीक्षण करते करते समझ गया है कि जिस सुख का हमको अनुसंधान है वो सुख किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में और किसी स्थान में नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख कहीं बाहर है नहीं। तो इसीलिए अब उसको लगता है कि दुनिया में उसको आसक्ति नहीं है। देखो, आसक्ति क्या है, इस शब्दों को हमको अच्छे से थोड़ा समझना चाहिए, नहीं तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं। आसक्ति है कि आसक्ति का मुख्य आयाम जो होता है कि जब हमें ऐसा लगे कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, जहाँ लगे वहाँ समझना चाहिए कि वहाँ आसक्ति है, कि इस चीज़ के बिना, इस व्यक्ति के बिना हम नहीं, धन के बिना या फिर इस संबंध के बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। तो ये हमें अपने आप अंदर, मतलब ये खोज होनी चाहिए कि हमारी आसक्ति कहाँ पे है। हाँ? कैसे पहचाना जाए कि मेरे भीतर संग है कि नहीं, मेरे भीतर आसक्ति है या नहीं। यदि कल को ये चीज़ नहीं होगी तो मैं वैसा ही रहूँगा जैसा अभी हूँ। क्या ये स्थिति घट रही है हमारे अंदर? तो हालांकि पूरा जब तक जीवत्व है, मतलब हम जीव भाव में है, तब तक ये चीज़ बोलना ये संभव नहीं है। ये धरातल, इस धरातल पर, इस जीवत्व के धरातल पर ये बिल्कुल संभव नहीं है कि बिल्कुल संग वर्जित हो जाए, संग रहित हो जाना। हाँ, ये भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो अब उस भाव को, उस आसक्ति को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। हम उस भाव को, उस आसक्ति को, जो संग का विषय है, दुनिया था, जो संग का विषय हमको दुनिया में दिख रही थी, उसको हम भगवान में ले जाए, दुनिया के साथ। तो फिर जब भगवान में हमारी आसक्ति, हमारी वो जो संग भगवान में हो जाए, तो फिर दुनिया के साथ क्या रहेगा कि अब वो दुनिया में रहता तो है, पर दुनिया के साथ आसक्ति नहीं रहेगी, और सारा दुख का कारण ये आसक्ति ही है। तो पर फिर क्या हो सकता है, दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि यदि हमारा कहीं पे संग नहीं रहा, मतलब पहले हमारी आसक्ति थी, संग था, और हम सत्संग में गए, हमने श्रवण किया, फिर हमको पता चला कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये संबंध है, या फिर ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में या रुकावट है या फिर बाधा है। तो हम जीवन में उस जो बाधा को, उसको विरोध करने लग जाएंगे कि ये हो सकता है कि हम उसको नफरत करें, उसको अवॉइड करें। तो भगवान यहाँ पे इसका निषेध करते हैं, ऐसी भावना का निषेध करते हुए बोलते हैं निर्वैरः, मतलब कि निर्वैरः मतलब बैर रहित हो जाना, मतलब किसी से वैर भाव न रखना।
किसी अधर्म को, दुष्ट चीज को खत्म करना और उसके प्रति वैर रखना, ये अलग अलग चीजें हैं। जो बैर का भाव है वो एक मनोस्थिति, मनोदशा है। और कोई अधर्म कर रहा है या फिर हम अधर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये बैर नहीं है। जैसे महात्मा गांधी जी हमारे देश को स्वाधीन करने के लिए लड़ रहे थे, पर वो ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजों से बैर कर रहे थे। जैसे कि जो सैनिक होता है वो बॉर्डर पे युद्ध करता है, वो सिर्फ अपना धर्म, क्योंकि युद्ध करना उसका धर्म है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपना धर्म का पालन कर रहा है। उसका पर्सनल कोई बैर नहीं होता है उससे। यदि ऐसा अपना पर्सनल कोई बैर के वजह से वो युद्ध करेगा तो वहाँ पे वो शास्त्र सम्मत नहीं होगा, क्योंकि इस जो मतलब हम इस व्यक्ति का सहयोग नहीं करें। जब कोई हमको ऐसा पता चलता है कि हमारी जो साधना है उस साधना में ये चीज, ये व्यक्ति, ये चीज हमें रुकावट है या फिर प्रॉब्लम कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको सहयोग नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ वैर करें, क्योंकि हम न्यूट्रल हो जाए। बैर का प्रकृति यह है कि जिससे हम बैर करेंगे वो हमारे चित्त में सवार हो जाएगा। जिससे हम छुटकारा चाहते थे, दूर रहना चाहते थे, वो हमारे चित्त में और गहराई से जगह बना लेगा। तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा, वो भले ही पास ना हो फिर भी यदि हमारे अंदर उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स है कि उसका बुरा हो या फिर ये, तो फिर वो हमें फिर चैन से अपनी साधना में चित्त को लगाने नहीं देगा। क्योंकि हमारा चित्त मतलब हमारा जो मन है वो अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास उपलब्ध हो, तभी तो हम उसको अपने हिसाब से अपने कार्य में लगा सकते हैं। पर वो क्या होगा ना, बिजी हो जाएगा उस भावना से। इसीलिए निर्वैरः ये एक गुण है, हमारे दुनिया के प्रति हमारी ऐसी स्थिति होनी पड़ेगी, निर्वैरः। जैसे भगवान ने रावण का वध किया, उसके साथ युद्ध किया, पर रावण के साथ उन्होंने वैर भाव नहीं रखा। वो अधर्म का नाश करना उनका कर्तव्य था और उन्होंने वही किया। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि भगवान है अजात शत्रु, मतलब उनका कभी कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, मतलब भगवान का कोई शत्रु है ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, मतलब मन में ऐसी भावना हो, दुनिया के प्रति हमारी ऐसी दृष्टि हो, आसक्त ना हो और वैर भाव ना हो। तो तीन चीजें भगवान से जुड़ जाए, और जैसे मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्तः, और ये दो चीजें जगत से जुड़े ना, संग न हो और वैर न हो। तो जिससे ऐसी स्थिति होगी, जिसका जीवन बन गया है, भगवान कहते हैं स मामेति, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो मुझे प्राप्त होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हुए फिर प्रश्न में जाएंगे। मुझे प्राप्त होता है माने जैसा मैं हूँ वैसा ही वो हो। जैसे सबके हृदय में मैं रहकर सबको जीवन दान देता हूँ, सबको ज्ञान दान देता हूँ, अन्नदान देता हूँ, अंतर्यामी जैसा मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। माने वो भी जैसा मैं हूँ वो मुझे प्राप्त होता है, मतलब वो भी उस स्थिति को प्राप्त होता है, वो भी सबको ज्ञान देता है, वो भी सबको आनंद देता है। माम एति, मेरे पास पहुंच जाता है, मतलब मेरा अनुभव जैसा है
वो उसका भी वैसा ही अनुभव होने लगता है, वैसा भी उसका अनुभव होता है। इसका अर्थ है जैसे भगवान अपने को सर्वात्मा, सबके आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, वैसे वो भक्त भी अपने को सर्वात्मा के रूप में अनुभव करने लगता है। तो कितनी बड़ी फलश्रुति है, स मामेति, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, मतलब उस स्थिति को, उस अनुभव को वो भक्त प्राप्त हो जाता है। तो इसी श्लोक के आधार पर अर्जुन जी के मन में प्रश्न खड़ा होता है। तो द्वादश अध्याय का जो शुरुआत का प्रश्न है वो अर्जुन जी के जो अभी तक श्रवण किए हैं, मतलब अब तक, मतलब दूसरे अध्याय से जब भगवान का उपदेश शुरू होता है उसके बाद से एकादश अध्याय तक, ये सब पूरे 10 अध्याय में जितने भी भगवान ने उपदेश किए हैं, उससे अर्जुन जी के मन में ये निश्चय हुआ कि भगवान का एक तो सोपाधिक रूप है और एक निरुपाधिक रूप है। तो इसी के आधार पर अर्जुन जी प्रश्न करते हैं। तो हम प्रश्न में कल प्रवेश करेंगे और प्रश्नों को देखते हैं कि अर्जुन जी का प्रश्न कैसा है, मतलब क्या है, क्योंकि ये प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी को समझेंगे तभी जाके पूरा अध्याय हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।